नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के 18 अगस्त के तीनों शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद सेकंड और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन बात करें तो उम्र बढ़ने के कारण आँखों में कौन सा दोष होता है? जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया हो जाता है। बात करें, यह समस्या आमतौर पर 40 वर्ष की आयु के बाद होता है। इसमें लेंस का लचीलापन कम हो जाता है और इसे ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर अवतल यानी दूर के लिए और नीचे जो उत्तल पास के लिए लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 की समग्र चैंपियनशिप किसने जीता था? कर्नाटक ने जीता था। कर्नाटक ने कुल 38 पदक यानी 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य जीता था। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया था और इसका शुभंकर जो है मोरवीर था। 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया था? गुरविंदर वीर सिंह ने बनाया था। बात करें, इन्होंने यह रिकॉर्ड झारखंड में आयोजित 29वें फेडरेशन कप में बनाया था और इससे पहले यह रिकॉर्ड अनिल कुमार 10.21 सेकेंड के नाम था। विश्व वन्यजीव दिवस 2026 का थीम क्या था? औषधीय सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण था। यह दिवस प्रति वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, जिसे पहली बार 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू किया गया था। 2026 में किस पार्श्व गायिका को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अलका याग्निक को सम्मानित किया गया था। अलका याग्निक ने अपने करियर में 22,000 से अधिक गाने गाए हैं और 2026 में कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? छोटी आंत में होता है। यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत आहार नली का सबसे लंबा भाग यानी लगभग 6 मीटर का होता है। किस नए अधिनियम ने मनरेगा का स्थान लिया और प्रति परिवार कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दिया गया? विकसित भारत जी रामजी योजना ने लिया है। ये 125 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। यह कानून 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ, जिसने मनरेगा के 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। जून 2026 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के लिए कितनी समुद्री परियोजना की घोषणा किया है? 2000 करोड़ रुपए की घोषणा किया गया है। इसका उद्देश्य गोवा के समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और क्वार्टर मेट्रो प्रणाली शुरू करना था। बल के प्रतिशत वृद्धि की गणना 250 न्यूटन से बढ़कर 375 न्यूटन हो गया तो कितना % की वृद्धि हुआ? 50% की वृद्धि हो जाएगा। सिंपल सा गणना की बात करें तो अतिरिक्त गणना में 125/250 इंटू मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 250 से 375 कितना बढ़ा? 125 बढ़ा। इसको ऊपर रखेंगे, नीचे में 250 इससे करेंगे और मल्टीप्लाई 100। ये आपको परसेंटेज में पढ़ा होंगे, इसलिए जो है यहाँ पर राइट आंसर 50% होगा। जब कोई साइकिल चालक नियत चाल से अपनी दिशा बदलता है तो वह किस प्रकार की गति है? एक सामान्य वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इस गति में वेग लगातार बदलता रहता है, इसलिए इसमें त्वरण मौजूद होता है। मीथेन CH4 के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है? इसमें कार्बन द्विआबंध होता है, ये जो है गलत हो जाएगा। मीथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें केवल एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड होता है। पौधे की जड़ द्वारा जल के अवशोषण की प्रक्रिया क्या है? परासरण यानी कि ओस्मोसिस होता है। ओस्मोसिस वह प्रक्रिया जिसमें जल के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च जल विभव में से निम्न जल विभव की ओर गति करते हैं। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को कहाँ कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत अत्याधुनिक स्टील फ्री ग्रोथ है। इन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में शामिल किया गया था। 2026 के मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश था? नॉर्वे था। नॉर्वे ने 18 स्वर्ण के साथ कुल 41 पदक जीता। दूसरे स्थान पर अमेरिका था। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं।
आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का फाइनल कहाँ हुआ था? यह फाइनल मैच जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर यह खिताब जीता था। भारत लगातार 2 बार T20 विश्व कप जीतने वाला पहला देश बना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक से प्रश्न पूछा गया, इसमें भारत का रैंक पूछा गया था। तो यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भारत का रैंक 91 है और भारत स्कोर 39 हो जाएगा। इस सूचकांक में डेनमार्क को दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है। हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री कब मिला है? उन्हें वर्ष 2026 में भारत को पहला महिला आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जिताने और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसी वर्ष रोहित शर्मा को भी यह सम्मान मिला था। करुणा द पावर ऑफ कॉम्पेंशन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी है। उन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। के पजनविले और सिलंबम से संबंधित प्रश्न की बात करें तो यह पुडुचेरी के प्रसिद्ध सिलंबम गुरु के पजनीवेल को मार्शल आर्ट सिलंबम उनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला और उन्होंने 40 वर्ष तक इस पारंपरिक कला को बचाने के लिए कार्य किया है। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में थीम पूछा गया था। तो 25 जनवरी 2026 को मनाया गया इस दिवस का थीम माई इंडिया माई वोट यानी मेरा भारत मेरा मत था। इसकी टैगलाइन भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक था। गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजोली गांव के प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव से जोड़ता है। चक्रवात मोथा से प्रश्न की बात करें तो अक्टूबर 2025 में आया यह गंभीर चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों को प्रभावित करने वाला था। इसका नाम थाईलैंड द्वारा रखा गया था। अपकेंद्रीकरण क्या है? इस विधि का उपयोग दूध से क्रीम निकालने और रक्त कोशिकाओं को प्लाज्मा से अलग करने में होता है। खारे पानी से नमक अलग करने के लिए वाष्पीकरण या आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। फिनोप्थिलीन का रंग से संबंधित बात करें तो फिनोप्थिलीन क्षारीय घोल में गुलाबी हो जाता है, लेकिन पर्याप्त अम्ल मिलाने पर यह उदासीन होकर रंगहीन हो जाता है। अभिसारी और अपसारी लेंस का संयोजन पूछा गया था। तो 10 सेंटीमीटर दूरी वाले अभिसारी लेंस और 20 सेंटीमीटर वाले अपसारी लेंस का संयोजन की समतुल्य फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर होता है। मीथेन और एथेन का सूत्र की बात करें तो मीथेन CH4 में केवल एकल संयोजक बंध होता है, जबकि एथीन C2H4 में 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध होता है। परमाणु द्रव्यमान से संबंध की बात करें तो यदि किसी तत्व में 2 न्यूट्रॉन जोड़ दिए जाए तो उसका परमाणु द्रव्यमान 2 यूनिट बढ़ जाता है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 से प्रश्न पूछा गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य नवाचार को समावेशी विकास, सुलभता और जिम्मेदारी शासन के साथ जोड़ना था। अग्नि मिसाइल की बात करें तो MIRV का उद्देश्य एक ही मिसाइल से कई अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाना है। इसका फुल फॉर्म मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की बात करें तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सरल रेखीय गति में होता है, जबकि खाद्य जाल कोई खास श्रृंखला का एक जटिल और आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है। अब चलिए फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। द सेज हु रिमेन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक शशि थरूर है। द सेज हु रिमेन हिंदुइज्म के लेखक शशि थरूर है। इस पुस्तक का विमोचन फरवरी 2026 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा किया गया नई दिल्ली में, और यह महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के जीवन पर आधारित है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? इटली के मिलानो और कॉर्टिना डी एम्जो में हुआ था। इसे मिलानो कॉर्टिना 2026 के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन 6 से 22 फरवरी 2026 के बीच हुआ था। केंद्रीय बजट 2026 में खेल क्षेत्र के लिए किस मिशन की घोषणा किया गया? खेलो इंडिया मिशन की घोषणा किया गया। इसका उद्देश्य 2036 तक भारत को शीर्ष 10 खेल देशों में शामिल करना है। इसके लिए करीब 4,479 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पाक जलमंडल मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे युवा तैराक कौन बने हैं? ईशांक सिंह यानी रांची झारखंड के बने हैं।
उन्होंने अप्रैल 2026 में 29 किलोमीटर की दूरी को तैर कर पार कर इतिहास रचा था। नया ग्रामीण रोजगार कानूनी बीबीजी रामजी की पुरानी योजना के स्थान पर आया है। मनरेगा अधिनियम 2005 के स्थान पर आया है। इसमें रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? ये जो उमरई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में हुआ है। इसमें 13 मित्र देश के 400 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया था। इंडिया एआई मिशन के तहत एआई फॉर ऑल कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत किसी क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। बुनियादी ढांचे में निजी निवेश में शामिल है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी से जुड़ा हुआ है। एसडीजी 7 से जुड़ा हुआ है, जो स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा से संबंधित है। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पीपी सत्यन इस पुस्तक के लेखक है। वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स है। सेबी की शैक्षणिक पहल राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान ने किसके साथ समझौता किया है? पीएफआरडीए के साथ किया है। स्वदेशी तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिना गाइड वाले बमों को सटीक दूरी पर मार करने वाले हथियारों में बदलना है। केंद्रीय बजट 2026-27 में छोटे उद्योगों के लिए किस फंड की घोषणा किया गया? एसएमई ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा किया गया। 99वां रामसर स्थल कौन सा बना है? शेखा झील पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का बना है। प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2026 में उद्घाटन किए गए नए प्रशासनिक परिसर का नाम क्या है? सेवा तीर्थ परिसर इसका नाम है। अब चलिए साइंस और मैथ रीजनिंग के प्रश्न देखते हैं। पाचन तंत्र में पेरास्टाल्सिस यानी क्रमाकुंचन का क्या महत्व है? यह भोजन को पाचन नली में आगे बढ़ाता है। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 35.5 U होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसके कहते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन का एक साथ होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न तो नष्ट हो सकते हैं और न ही उत्पन्न हो सकते हैं। अवतल लेंस में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो लेंस के उसी तरफ 6 सेंटीमीटर पर बनेगा। कोलाइड समाधान की विशेषता क्या है? प्रकाश की किरण गुजरने पर प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा है, टिंडल प्रभाव होता है। 7 न्यूटन के बल द्वारा 8 मीटर विस्थापन करने पर किया गया कार्य क्या होगा? 56 जूल है। सिंपल मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा घर या शक्ति गृह कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना और रक्षा कौन करता है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल करता है। वर्गीकरण विज्ञान में फैमिली के ऊपर का स्तर क्या है? गण यानी कि ऑर्डर है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों पर सीधा कौन निर्भर करता है? शाकाहारी जीव यानी कि हर्बीवोरस करता है। चालक तारे की लंबाई दोगुना करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह प्रतिरोध दुगुना हो जाता है। तो जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।